चाहती। सुनो, रोना बंद करो। रोने से खून का स्वाद बिगड़ता है। क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है। वैम्पायर्स का अगला सम्राट वही होगा जो असीम शक्तियों का मालिक होगा। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा। इस तख्त का हकदार वही एक सच्चा वैम्पायर होगा जिसके पास न सिर्फ उसकी भाग्य संगनी होगी बल्कि उसके खून का स्वाद भी वो चख चुका होगा। भाग्य संगिनी, हाँ? मेरी बात ध्यान से सुनो मिटो। अभी के अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्या? पर क्यों? तुम्हें मैंने कई बार यहाँ रात को सोते हुए देखा है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। जब तक मेरे रहने का कहीं और इंतजाम नहीं हो जाता तब तक क्या मैं यहीं पर? ये जगह कोई धर्मशाला नहीं है। वैसे भी आजकल मेरे पास कस्टमर्स की काफी शिकायतें आ रही हैं। क्या? अरे सुनो मैनेजर, वो मीटो कहाँ पर है? यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आती हैं, जिस वजह से लड़के दुकान के अंदर आने से हिचकिचाते हैं। अच्छा। देखो, तुम्हारी हालत मैं समझता हूँ, लेकिन हमें भी तो दिक्कत हो रही है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊँगा? देखो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। और तुम्हारे जैसे सुंदर लड़के को आसानी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सुनो लड़कियों, मैं तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। हाँ मैंने सुना, मैं जल्द वहाँ पाऊँ। हाँ हाँ, मैं वो फिर से बेरोजगार हो गई। उन्होंने तो मुझे मेरे पैसे भी नहीं दिए। मैं कर भी क्या सकती हूँ, गलती तो मेरी ही थी। अरे जरा वहाँ तो देखो, क्या बात है। देखो, देखने में कितना अच्छा है ना। ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। हाँ? ये देखने में कितना क्यूट है, बहुत हैंडसम है सच में। मेरे पास बस 12 येन ही बचे हैं। अरे नहीं, मतलब मुझे सड़क पर ही सोना पड़ेगा। मॉम और डैड तो स्वर्ग में हैं और मैं यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जब से मॉम डैड अचानक से इस दुनिया से चले गए तब से, या फिर हमेशा से ही। मुझे वो पल याद भी नहीं जब मेरे मॉम डैड ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तुम ठीक तो हो? जरा ठीक से सोचकर बताओ कि तुम्हें आग के बारे में कुछ याद है? नहीं, कुछ देर पहले सब कुछ ठीक था और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। इन हालात में हम एक और बच्चा नहीं पाल सकते। हम अपने बच्चे को ही बड़े मुश्किल से पाल रहे हैं। जरा धीरे बात करो। लेकिन मैं, उसने सुन लिया। उसके बाद मुझे हर एक रिश्तेदार के पास भेजा गया और सभी ने मुझे एक बोझ ही समझा। अब तुम अकेले रहने लायक हो चुकी हो और हमने तुम्हारी सारी पढ़ाई भी पूरी करवा दी है। तुम दिखने में भी अच्छी हो तो तुम्हें काम तो मिल ही जाएगा। अब चली जाओ। उसके बाद मैं बेसब्री से नौकरी की तलाश करने लगी, लेकिन मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी। तुम्हारे जैसा सुंदर लड़का इन नाजुक कंधों के साथ ये मुश्किल काम नहीं कर पाएगा। फिलहाल हमें वर्कर की जरूरत नहीं है। अरे सुनो प्यारे लड़के, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। मेरी बात सुनो, फिलहाल हम किसी को भी काम पर नहीं रख सकते। हमें माफ कर देना। और आज इतनी मुश्किल से मिली नूडल शॉप की नौकरी मेरे हाथ से चली गई। हाँ।
इस बार नौकरी की तलाश उस तरफ करती हूँ। आपका स्वागत है। प्लीज आप यहाँ बैठिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहते हैं। वाह बहुत सुंदर है। कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज हैं। खाने का मजा लीजिए। अरे वाह ठीक है, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। कितना हैंडसम है। बारिश हो रही है। अरे बारिश तो तेज हो गई। अरे ये क्या, अब हम क्या करेंगे? मुझे लगा ही था ऐसा होगा, इसीलिए चला। देखा मेरा कमाल। चलो चलकर कहीं चलते हैं। मैं ठीक हूँ। फिर से बारिश शुरू हो गई है। अरे नहीं, मैं तो भीग गई। हाँ, मुझे याद है मैंने तो बहुत दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। मुझे तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये साफ कर देता हूँ। मुझे चोट लग गई। आप ठीक तो है ना सर? क्या कहा? सुनिए सर, प्लीज आप मेरे साथ अंदर चलिए। हाँ, पर क्यों? इलाज के लिए सर। आपको चोट लगी है ना, उसके इलाज के लिए। अच्छा। वैसे मैं ठीक हूँ। खून चूसने से ये चोट ठीक हो जाएगी। हाँ? हाँ? क्या सच में ये मेरा खून चूस रहा है? ये तो ये कितना गंदा है। कितना घटिया स्वाद है। क्या कहा? तुम्हारा खून कितना गाढ़ा और चिपचिपा है, और स्वाद तो ऐसा है जैसे बरसों से बाहर पड़ा था और उस पर मक्खियां लग गई थी। क्या कहा? तुमने मेरा खून चूसा, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ? अब खून का रंग इतना अच्छा लगेगा तो उसे पीने से खुद को कौन रोक पाएगा? खून पीने से? ये सब तो एक वैम्पायर ही सोच सकता है। कुछ कहा तुमने? हाँ ही नहीं सकता। चलो अब दफा हो यहाँ से, मूड खराब कर दिया। दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आपके नुकसान के लिए शर्मिंदा हूँ। हाँ? एक नंबर का सड़ियल इंसान है। तुम्हें स्वाद कैसा लगा? 10 साल से तुमने इंसान का खून पीना तो छोड़ो, चखा भी नहीं था। कमोरी, तुम यहीं पर थे? बिल्कुल, तुम्हारा सेवक जो हूँ। पर तुमने बताया नहीं, उसका खून कैसा लगा? कैसा क्या लगा, मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। लड़कों का खून पीने में मजा नहीं आता। ऐसा लगता है शायद उस लड़के को कभी प्यार मिला ही नहीं होगा। प्यार नहीं मिला? इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, इसका मतलब तुम ये बात नहीं जानते? किसी इंसान से कितना प्यार किया गया है और बदले में उसने किसी को कितना प्यार किया है, ये तय करता है कि उसका खून स्ट्रॉबेरी जैसा मीठा होगा या नहीं। औरतों के खून की मिठास का कोई जवाब नहीं, लेकिन आदमियों के खून की मिठास उन्हें मिलने वाले प्यार से जुड़ी होती है। तुम समझ गए ना मिस्टर रूका? तुम उसे प्यार दो ताकि उसके खून की मिठास बढ़ सके।
ये करने का यही सही वक्त है। 10 साल तक तुमने किसी का खून नहीं चखा, लेकिन उसका खून देखते ही तुमसे रहा नहीं गया ना? सही कहा। लेकिन इतना बेस्वाद खून पीने से तो अच्छा है मैं स्ट्रॉबेरी जूस पी लूं। और वैसे भी मेरा गुलाम कौन बनेगा ये मैं तय करूंगा। तो मुझे क्या करना है ये तुम मुझे मत बताओ। रूका, तुम समझ गए ना? कमोरी, माफ करना महामहिम। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो मेरी जगह तुम्हें एक लीडर के तौर पर देखने में अब सवाल उठाने लगे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी हर काबिलियत से पूरी तरह से वाकिफ होंगे। हाँ, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि जिस मकसद की वजह से तुम इस इंसानी दुनिया में आए थे वो असली मकसद फिलहाल तुम भूल चुके हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल। सभा में खलबली मची हुई है। एक सच्चा वैम्पायर बनने और मेरी जगह हासिल करने के लिए कुछ ऐसी शर्तें हैं जो तुम्हें हर हाल में पूरी करनी ही होंगी। रुका, काफी लोग आ गए हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। ओ, हाँ मैं बस अभी आया। तुम भूलना मत कि तुम्हारे यहाँ आने की असली वजह क्या है। हाँ, मैं नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाकर थोड़ा आराम मिला। टकारा, एक स्ट्रॉबेरी जूस देना यार, मेरे मुंह का स्वाद थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अभी देता हूँ। तुमने कुछ सड़ा हुआ खाना खा लिया था क्या? हाँ, कुछ ज्यादा ही सड़ा हुआ, गाढ़ा, चिपचिपा और लाश की तरह ठंडा। शायद उस लड़के को कभी प्यार मिला ही नहीं होगा। लाश की तरह? हाँ, कुछ नहीं, जाने दो। क्या सच में उसे किसी का प्यार नहीं मिला होगा? समझ गया, वो बिल्कुल अकेला है। मुझे इस बारिश से बचना ही होगा। तेरी की, मैं तो पूरी की पूरी भीग गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये ठंडी हवाएं, अब मैं कहाँ जाऊंगी? वैसे भी किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ से कूद भी जाऊं तो मेरे मरने पे किसी को कोई फर्क भी पड़ेगा? नहीं नहीं, बेरोजगार होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं ये सब सोचूं। आज नहीं तो कल मुझे नौकरी तो मिले। अरे नहीं, क्या मैं मरने वाली हूँ? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। अगर तुम्हें किसी ऐसे की तलाश है जो तुम्हें चाहे तो शायद वो मैं हो सकता हूँ। क्या हुआ लड़के, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? न जाने ये आखिरी बार मैंने कब सुना था। माफ करना, मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। अरे तो रो क्यों रहे हो? पता नहीं क्यों इस हालात में भी मुझे खुशी हो रही है। अगर तुम यूं ही रोते रहे तो तुम्हारे खून का स्वाद और बिगड़ जाएगा। क्या? क्या ये मेरा खून पी रहा है? देखो, तुम्हारा खून थोड़ा अजीब जरूर है लेकिन पीने लायक है। क्या? अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पुल से कूदने आए थे? क्या तुम मरना चाहते हो? ओ, नहीं। तो फिर क्यों आए थे? वो इसलिए
क्योंकि किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है और मुझे पता नहीं मैं एक अजनबी को ये सब भला क्यों बता रही हूँ। फिर तो मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें अपना गुलाम बना लेता हूँ। इस तरह मैं वो बन जाऊंगा जिसे तुम्हारी जरूरत है। एक वैम्पायर? क्या ये सच में एक वैम्पायर है? पर वैम्पायर तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, ऐसे शैतान जो जिंदा नहीं होते और लोगों का खून पीते हैं। हे! लगता है ये काम आसान नहीं होने वाला। तुमने ठीक से सुना ना मैंने क्या कहा? बन जाओ मेरे गुलाम। क्या एक वैम्पायर का गुलाम? मैं कहाँ हूँ? ये क्या है? एक चमगादड़? तो उठ गए तुम? अब कैसा महसूस हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? घबराने की जरूरत नहीं है। ये बॉयज डॉर्मेट्री है, मैं यहीं रहता हूँ। क्या बॉयज डॉर्मेट्री? हाँ, ये हिजरी गांव का बॉयज एकेडमी की डॉर्मेट्री है। मैं यहाँ एक स्टूडेंट हूँ। खैर छोड़ो, गर्म पानी तैयार है, जाकर नहा लो। अपने गीले कपड़े भी बदल लेना और उसके बाद यहाँ से दफा हो जाना। क्या? लेकिन मुझे लगा तुम मुझे अपना गुलाम बनाने वाले थे। अरे वो सब भूल जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे काफी अरसे से तुम जैसे इंसान की तलाश थी, लेकिन किसी डरे हुए इंसान का खून पीने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उस वक्त मैं खुद को तुम्हारा खून पीने से रोक नहीं पाया और इसने अभी जो कहा वो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मुझे काफी अरसे से तुम जैसे एक इंसान की तलाश थी। मैं तैयार हूँ। मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। मैं बनूंगा। गुलाम बनने के लिए इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। आउच! अब चुपचाप नहाओ, कपड़े बदलो और अपने घर निकलो। क्या? नहीं, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे खून का स्वाद पसंद नहीं, और उसकी वजह यह है कि तुम नहीं जानते प्यार पाना कैसा होता है। प्यार? मैं अपने खून का स्वाद कैसे ठीक कर सकता हूँ? उसके लिए हाँ? मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार महसूस करना सीखना होगा। मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? क्या मैंने अभी यही सुना? सुनो लड़के, तुम ठीक तो हो? इस तरह मैं वो बन जाऊंगा जिसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार महसूस करना सीखना होगा। ये मुझे प्यार करेगा? मैं तैयार हूँ। अगर मेरा प्यार महसूस करने से मेरे खून का स्वाद बेहतर होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, तो मैं करूँगा। तो क्या तुम सच में मेरे गुलाम बनना चाहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? मीटो यामामोटो। मीटो। मेरा नाम रूका साओतो में है। अब से मैं हर दिन तुम्हें प्यार करूंगा, जिससे तुम्हारे खून का स्वाद बेहतर हो जाएगा। हाँ, मैं समझ गया। अब मैं जाकर नहा लेता हूँ। हाँ, ठीक है। चलो, तो फिर आज से तुम मेरे साथ यहाँ इसी डॉर्मेट्री में रहोगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? मैं गुलाम इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, समझे? तुमने कहा तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए। ठीक है। आज से मैं यहाँ रहने वाली हूँ, रुका के साथ। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? और आज से हर दिन मुझे एक लड़का बहुत सारा प्यार करेगा। मेरे कपड़े काफी चिपचिपे हो रहे हैं, मुझे नहा लेना चाहिए। वैसे पता है, तुमने मुझे बचा लिया मीटो।
तुम्हें बचाया? मुझे तुम जैसे खूबसूरत लड़के की काफी अरसे से तलाश थी, और वो इसलिए क्योंकि मैं किसी लड़की का खून नहीं पी सकता। क्या? लेकिन मैं तो एक लड़की ही हूँ। अब मैं क्या करूँ? उस वैम्पायर ने आखिरकार अपना दांव चल ही दिया। लगता है यही इसकी किस्मत है। अब तुम क्या करोगे, रुका?